दिस इज मनोज एंड आज के सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट बायो-सैवर्ट्स लॉ जिसे हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो आज के सेशन में हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ। सो गाइस अगर मैं बायो-सैवर्ट लॉ की बात करता हूं तो ये कहता है कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो सपोज मानिए हमने यहाँ पे एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कंसीडर किया है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। एंड वी नो दैट ड्यू टू फ्लो ऑफ आई, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, ये क्या करेगा, अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। लेट अस सपोज कि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो कहां पे निकालना है, पी पॉइंट पे निकालना है। सो हमने क्या बोला, हमने कहा कि हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर यहां पे कंसीडर किया है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ आई करंट ये क्या करेगा, अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लेट अस सपोज कि वो मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां पे निकालना है, जो मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का वो कहां पे निकालना है, पी पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है गाइस। अब लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री पोर्शन। हमने यहां पे क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर किया जिसे हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, डीएल कहेंगे। सो अगर मैंने यहां पे एलिमेंट्री पोर्शन डीएल को कंसीडर किया है तो जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, स्मॉल मिलेगा। अगर एलिमेंट्री पोर्शन स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या मिलेगा, हमें स्मॉल मिलेगा। एंड कंसीडर करो कि ये जो डिस्टेंस है डीएल से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है इट इज आर। सो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ आई करंट वो अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां पे निकालना है, पॉइंट पी पे निकालना है। अब मैंने कहा कि लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन डीएल। सो अगर मैंने यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन डीएल को कंसीडर किया है सो मैग्नेटिक फील्ड में हमारा क्या निकलेगा, स्मॉल निकलेगा और डीएल से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। और गाइस जब मैग्नेटिक फील्ड बना होगा तो यहां पे एक एंगल क्रिएट होगा व्हिच वी कॉल थीटा। ये थीटा है क्या, थीटा जो है वो एंगल है डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वी कॉल इट थीटा। अब गाइस यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में आई करंट को फ्लो करते हैं और एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं डीएल, तो यहां पे जो इसकी वैल्यू निकलेगी करंट एलिमेंट की वो क्या निकलेगी, आई डी एल। ये आईडीएल यहां पे क्या है, करंट एलिमेंट है। कैसे निकला, ये बड़ा सिंपल है। अगर किसी वायर से आप आई करंट को फ्लो कराओगे और एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन लोगे डीएल, सो आईडीएल आपका यहां पे क्या बन जाएगा, करंट एलिमेंट बन जाएगा। सो बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, बायो-सैवर्ट लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एलिमेंट के। व्हाट इज दैट करंट एलिमेंट, आई डी एल के। यही मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। और थीटा यहां पे क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन डीएल एंड आर और डीएल के बीच का जो एंगल है वी कॉल इट थीटा। बायो-सैवर्ट लॉ एक और चीज कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो आर है, जो डिस्टेंस है, तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड घटेगा और अगर डिस्टेंस घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो वी हैव वन इक्वेशन, वी हैव टू इक्वेशन एंड वी हैव थ्री इक्वेशन। हम तीनों को कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर 1 2 एंड 3। सो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे 1 2 एंड 3 को वी गेट अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या मिलेगा, एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और वो क्या होगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू I d l sin theta अपॉन में r स्क्वायर। एंड वी नो दैट कि जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वी गेट अ कांस्टेंट और हमें यहाँ पे जो कांस्टेंट मिलता है व्हिच वी कॉल k। सो हमें मिलेगा k I d l sin theta अपॉन में r स्क्वायर। वेयर k इज, जहां पे k क्या है गाइस, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और k की जो वैल्यू होती है वो होती है k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये होती है k की वैल्यू वेयर म्यू नॉट, यहां पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। अब ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब यहां पे ये होता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड हो गया होगा। क्या बोला, कितना मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड हो गया होगा वो कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जैसे अगर मैं इस k की वैल्यू यहां रख देता हूं तो हमें यहां पे पता चलेगा कि dB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I d l sin
थीटा अपॉन में आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और यही हमारा कहलाता है बायो-सैवर्ट लॉ, जिसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को निकालते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे मिलता है वो स्मॉल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन को कंसीडर किया था और एक स्मॉल करंट एलिमेंट को कंसीडर किया था। दैट्स व्हाई वी गेट अ मैग्नेटिक फील्ड जो हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो म्यू नॉट है, जो dB है और जो म्यू नॉट है, वो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अब एक और चीज देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर -7। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू 10 टू द पावर -7। सो ये रहा हमारा बायो-सैवर्ट लॉ, जिसमें हमने फाइंड किया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो एक और बार रिव्यू कर लेते हैं। मैंने कहा बायो-सैवर्ट लॉ को हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे? लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जिसमें हम आई करंट को फ्लो कराएंगे, एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ आई करंट ये क्या करेगा, अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां पे निकालना है, पॉइंट पी पे निकालना है। हमने क्या किया है, एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन को यहां पे कंसीडर किया है व्हिच वी कॉल dl। और dl अगर स्मॉल है तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, हमें स्मॉल मिलेगा। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। और ये जो एंगल बना रहे हैं ये थीटा है। थीटा यहां पे किस के बीच का एंगल है, dl और r के बीच का एंगल है। अब मैंने बोला कि अगर किसी वायर में मैं आई करंट को फ्लो करा रहा हूं एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन में, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा आईडीएल, वी कॉल इट करंट एलिमेंट। सो बायो-सैवर्ट लॉ कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल, जिसे हम करंट एलिमेंट कहते हैं। dV, magnitude of magnetic field, is directly proportional to sin theta, where theta is the angle between dl and r. Magnitude of magnetic field is inversely proportional to the square of distance between them. अगर distance बढ़ेगा तो magnetic field घटेगा, distance घटेगा तो magnetic field का magnitude क्या होगा, बढ़ेगा। अब हमने इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर किया एंड वी गेट dV is proportional to ideal sin theta upon r square। प्रोपोर्शन को हटाया वी गेट अ k, एंड व्हाट इज दैट k? इट्स अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और अगर आप इस वैल्यू को k की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं देन वी गेट dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां पे हमें पता चल रहा है कि dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट। मतलब म्यू नॉट अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्प्रेड होगा, अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम से कम स्प्रेड होगी। और यहां पे जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर -7। सो गाइस ये था मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमने निकाला बायो-सैवर्ट लॉ से। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां पे मिला वो क्या है, स्मॉल है। इसको अगर बड़ा बनाना है, लार्ज करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एंड देन वी गेट ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड। सो गाइस ये था बायो-सैवर्ट लॉ। चलिए मूव करते हैं, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। सो गाइस हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला, जो मैग्नीट्यूड निकाला मैग्नेटिक फील्ड का विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, वो क्या था, वो था dV इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल आईडीएल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। सो अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं, इन वेक्टर फॉर्म अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है गाइस, तो वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप देखेंगे ये रहा हमारा म्यू नॉट, ये 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। सो अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहां पे आ जाएगा एक यूनिट वेक्टर। एंड व्हाट इज दैट यूनिट वेक्टर, मैं क्लियर कर देता हूं। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, यूनिटी होता है। और इसका फॉर्मूला होता है r वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ r। क्लियर है? सो ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, 1 होता है, और इसका फार्मूला होता है r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। सो इसकी वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे एंड वी गेट मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। और हम लोग यहां पे यूनिट वेक्टर को खोल देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, देन वी गेट r वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ r, जिसमें ये वाला r का स्क्वायर और ये वाला r मिलके क्या बनाएंगे, r का क्यूब बनाएंगे। एंड वी गेट मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i d l sin थीटा
अपॉन में आर वेक्टर और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर का क्यूब। अब गाइस अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा है और साइन थीटा तभी आता है जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे आपने देखा था कि a क्रॉस b जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a b साइन थीटा के इक्वल होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए I करंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। सो अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में तो कैसे करेंगे, म्यू नॉट ऐसे रहेगा, 4 पाई ऐसे रहेगा, I ऐसे रहेगा। सो जो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा वो dl और r के बीच में लगेगा, तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे dl क्रॉस r अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, r का क्यूब। सो गाइस ये था मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन वेक्टर फॉर्म में। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो हमने क्या किया आज, हमने बायो-सैवर्ट लॉ की मदद से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया मैग्नेटिक फील्ड का, जो निकला था dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जिसे हमने वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं उसे आप नोट करके लिख लीजिएगा। नोट क्या है, नोट यहाँ पे ये है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं, dv को देखते हैं, ठीक है, और आप dl को देखते हैं, सो गाइस ये कुछ इस तरीके से है। ये रहा हमारा dl, ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और इसमें मैंने कंसीडर किया है एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन dl। ये हमारा dl है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो अगर आप देखेंगे तो dl और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो फर्स्ट नोट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नोट यहाँ पे ये है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, dl के, जिसे हमने एलिमेंट्री पोर्शन कहा था। दूसरा ये देखिए कि ये था हमारा dl इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। यहां पे हम जो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे थे P पॉइंट पे, ये रहा हमारा P पॉइंट, इसके बीच की डिस्टेंस क्या थी, r थी। सो ये जो r है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो एक और बार समझते हैं, मैंने कहा देखिए अगर ये वायर है जिसमें dl एक एलिमेंट्री पोर्शन है, सो इसके परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा हमारा पॉइंट P जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। सो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस dl के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। वहीं पे अगर आप ये जो डिस्टेंस थी r मानी थी हमने इसको, सो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड dl के भी परपेंडिकुलर होता है और r के भी यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो आपको नोट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू dl एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू r। सो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो dl और r के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो गाइस ये था बायो-सैवर्ट लॉ। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।